उत्तर प्रदेश और बिहार को मिला देने से कैसे मोदी सरकार चली जाएगी? नरेंद्र मोदी के बादशाहत को खत्म कर सकते हैं। अगर नरेंद्र मोदी को हिंदी भाषी क्षेत्र में कमजोर कर दिया जाएगा तो वो पूरे देश में कमजोर हो जाएंगे। नीतीश कुमार का दिल्ली जाना, एक दिन किसी से मुलाकात नहीं करना, अगले दिन सभी लोगों से मुलाकात करना, क्या साबित करता है कि भाजपा बहुत दबी हुई है इस वक्त। नीतीश कुमार जो करने चले हैं उसमें वो 50% सफल हो सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरीके से भाजपा को अब तक बकरी बनाए रखा है, नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। हर रोज कोई ना कोई खबर हमारे स्टेशन पर होती है और डॉक्टर साहब चीरफाड़ करके तह तक पहुंचते हैं। एक बार फिर से एक तस्वीर वायरल हुई और जिसके बाद नीतीश कुमार को लेकर जो संभावनाएं थी वो और उछाल मारने लगी। वो तस्वीर पहले दिखा देते हैं, उसके बाद विस्तार से चर्चा की जाएगी। स्क्रीन पर देखिए तस्वीर, कैसे यूपी प्लस बिहार जाएगी मोदी सरकार। ये तस्वीर समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर लगा है, यानी समाजवादी पार्टी जो लखनऊ में है, और कहीं ना कहीं बिहार में उसकी झलक दिखाई देने लगी है जब से तेजस्वी यादव के साथ नीतीश ने सरकार बनाई है। बात की जाए तो पिछले दिनों केंद्र सरकार के द्वारा एक बड़ी बैठक का आयोजन की गई थी दिल्ली में, जिसमें झारखंड और बिहार के मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे। इसके पीछे के कई कारण भी हो सकते हैं, निजी कारण बताया जा सकता है। नीतीश कुमार अभी तुरंत दिल्ली से लौटे हैं और कहीं ना कहीं तेजस्वी के साथ सरकार बनाने के बाद भाजपा पर हमलावर होने की वजह से नीतीश नहीं गए। और बात की जाए तो नीतीश का जो मिशन है 2024 उस पर चर्चा होगी। और आज का पंचनामा काफी विशेष है, इसलिए कि देश की राजनीति को दिशा दिखाने वाला यह पंचनामा आपको बताएगा कि क्या सच में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन सकते हैं। क्या हिंदी भाषी क्षेत्रों में नीतीश को अगर समर्थन मिल जाएगा तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से नीतीश कुमार को समर्थन मिला है, पोस्टर लगे हैं, तो उत्तर प्रदेश की 80 सीट, बिहार की 40 सीट, कुल मिलाकर 120 हो जाती है। पश्चिम बंगाल की 42 सीट और 14 सीट झारखंड की, अगर टोटल करें तो लगभग 176 सीट होंगे। और बात की जाए तो अगर 150 पर भी प्रदर्शन अच्छा रहा तो नीतीश कुमार के लिए काफी निर्णायक होगा। ऐसे में डॉक्टर साहब से कई सवाल रहेगा। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई एक जानकारी बता देते हैं कि बिहार में जो सरकार पलटी है तो उत्तर प्रदेश में भी सरकार को अस्थिर करने की प्रयास की जा रही है। अखिलेश यादव ने खुले मंच से ऐलान कर दिया और केशव प्रसाद मौर्य को अपने पाले में आने का न्योता दे दिया। और 100 विधायकों के आसपास अगर पाला बदल ले तो उत्तर प्रदेश में भी खेला हो सकता है। ऐसे में पहला सवाल यही रहेगा कि बिहार में जो खेला हुआ, क्या केशव प्रसाद मौर्य उस तरफ जाएंगे तो सरकारें बदल जाएंगी? देखिए, अब तक तो खेला भाजपा करती आई थी, अब विपक्ष को भी समझ में आ गया है कि भाजपा के साथ खेला किया जा सकता है। इसका मुख्य कारण है मोदी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी। सबको पता है कि मोदी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी 2024 में भारी पड़ेगी और उसके काट के लिए पूरे देश में अमित शाह घूम घूम कर उपाय खोज रहे हैं। खबर ये भी आई थी कि बिहार को काट कर बिहार के कुछ जिलों को सीमांचल के यूनियन टेरिटरी बनाकर कुछ वोट बैंक का इधर उधर हिसाब किताब किया जा सकता है, हिंदू सेंटिमेंट्स को जगाया जा सकता है, हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाया जा सकता है। ये सब कुछ के अलावा भाजपा हर तरीके से जनता को प्रलोभन देने की कोशिश कर रही है आने वाले साल में। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भाजपा बहुत दबी हुई है इस वक्त, और उसके दबे होने का सबसे बड़ा कारण है कि जहां महाराष्ट्र में बैकडोर से सरकार बनाकर अपनी पीठ थपथपा रही थी, वहीं बिहार में नीतीश कुमार ने उसके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। बिहार में भी भाजपा वही तरीका अपनाने वाली थी। आरसीपी सिंह के माध्यम से, चिराग पासवान के माध्यम से वो बिहार के राजनीति में नीतीश कुमार को अपंग करके बाहर करना चाहती थी, लेकिन नीतीश कुमार वक्त रहते समझ गए और उन्होंने भाजपा की रणनीतियों को ध्वस्त कर दिया। अब जब नीतीश कुमार इतना हिम्मत करते हैं और भी बिहार में नंबर 3 पार्टी होने के साथ, तो ये देश भर के नेताओं को एक मैसेज आता है कि नंबर 3 पर होते हुए भी नीतीश कुमार राजनीति बहुत सही कर रहे हैं, पलट सकते हैं। और वो पलट सकते हैं, उनमें वो ताकत है, उनमें वो काबिलियत है और गॉड गिफ्ट भी है। मतलब नीतीश कुमार ने ये करके छोटे छोटे जो दल हैं भाजपा से परेशान हैं या भाजपा के साथ हैं, उनको एक संदेश दिया है कि आप भी इधर से उधर देखिए, एकजुट होने का संदेश तो दे ही दिया और ये भी बता दिया कि कैसे होना है, कैसे बर्बाद करना है भाजपा को, किस राज्य में भाजपा को बर्बाद करना है, कैसे करना है, वो रणनीतियों पर वो काम भी कर रहे हैं। और
दिल्ली में मौजूद रहकर जितना उन्होंने मुलाकात दलों से किया विपक्ष के, ये भी एक मैसेज देता है कि विपक्षी दल एकजुट होने के लिए तैयार हैं। केवल नेतृत्व को लेकर जो एक विमर्श है, असमंजस है, उसको कंप्लीट बस कर लेना है। उसको जिस दिन ओवरकम कर लिया जाएगा तो नीतीश कुमार की तरफ सेल्फलेस होना पड़ेगा। जैसे नीतीश कुमार ने कहा कि हाँ मैं प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं हूं, लेकिन मैं पूरे देश में भाजपा के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हूं, मैं एकजुट होने के लिए तैयार हूं, मैं अपनी कुर्सी तक देश में देने के लिए तैयार हूं अगर भाजपा को रोकना पड़े तो शायद इस बलिदान में ही नीतीश कुमार का मनसा भी छुपा हुआ है। अच्छा, हमने चर्चा की 150 सीटों के आसपास अगर नीतीश कुमार के पास आ जाती है हिंदी भाषी क्षेत्रों में, क्या लगता है कि 150 पर अगर नीतीश कुमार अच्छा प्रदर्शन करते हैं, संयुक्त विपक्ष अच्छा प्रदर्शन करता है, तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया जाए? लेकिन फिलहाल तो हम पूरे विपक्ष की बात कर नहीं रहे हैं। फिलहाल तो हम केवल ये कह रहे हैं कि एक जो कहावत आपने कही, फिर से कहिएगा। जैसा आपने कहावत कही ना, यूपी में यूपी प्लस बिहार जाएगी मोदी सरकार, गई मोदी सरकार, यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार। तो उत्तर प्रदेश और बिहार को मिला देने से कैसे मोदी सरकार चली जाएगी, इस पर विवेचना होनी चाहिए। उत्तर भारत के ये जो पूर्वोत्तर भारत के जो क्षेत्र हैं हिंदी भाषी, इन क्षेत्रों में वो कौन सी ताकत है जो नरेंद्र मोदी को इतना प्रचंड बहुमत के बावजूद 2024 में वापस नहीं आने देगी? उसका कारण है, समझना पड़ेगा। बहुत सलीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार के सीटों को अगर मिला देते हैं आप लोकसभा की, तो कितना सीट होता है? 120। बिहार के जो 40 सीट है और वहाँ के 80 सीट, 120 सीटें होती हैं। इन 120 सीटों के गणित को यहाँ छोड़ देते हैं। अब सोचते हैं कि पूरे देश में कितनी सीटें हैं। पूरे देश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 543 सीटें। 543 सीटें हैं। 543 में बहुमत का आंकड़ा कितना है? 272। तो 272 में 120 का जुगाड़ तो हो गया बिहार और यूपी से। अगर 100% अगर परफॉर्मेंस रहा, हम पहले 100% मानकर चलते हैं कि बिल्कुल नीतीश कुमार सफल हो जाएंगे भाजपा को रोकने में, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में सफल हो जाएंगे। इस आधार पर हमें और भी राज्य आसपास मिलते हैं। ममता बनर्जी ने नीतीश और जो अखिलेश सिंह की ये जो साझा पोस्टर है और जो मुलाकात हुई है, उस पर बेहतर बयान दिया है। उन्होंने साथ आने को लेकर भी बयान दिया है और ये भी कह दिया है कि उनकी तरफ से हरी झंडी है। तो ऐसे में आप बंगाल की सीटें भी जोड़िए, 42 सीटें, बंगाल की 42 सीटें जोड़िएगा इसमें। और उसके अलावा आप अगर बगल में आते हैं तो आपने खुद बताया कि दिल्ली में नीतीश कुमार को और हेमंत सोरेन दोनों को रहना था आज कार्यक्रम में, केंद्र के दोनों नहीं गए। हेमंत सोरेन कई बार बयान भी दिए। हेमंत सोरेन दबाव में है, लेकिन फिर भी भाजपा के दबाव में, उनकी सरकार अस्थिर है, लेकिन फिर भी वो नीतीश कुमार को इशारा कर रहे हैं कि हम भी हैं साथ में, हम भी अलग नहीं हैं, हम भी विपक्ष के नेताओं में से ही हैं। केसीआर और लेफ्ट की पार्टियां और विपक्ष को छोड़ देते हैं, साउथ के नेताओं को भी, दिल्ली भी छोड़ देते हैं, महाराष्ट्र भी छोड़ देते हैं, केवल अभी उत्तर भारत की बात करते हैं, पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं। इसी तरफ अगर आप जोड़ देते हैं तो बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड मिलाकर आपके पास इनफ सीटें हो जाती हैं 176 सीटें। मात्र 90 सीटों की आवश्यकता आपको पड़ती है। और क्या अगर इतना बढ़िया प्रदर्शन कर दिया जाएगा उत्तर पूर्वोत्तर क्षेत्रों से, हिंदी भाषी क्षेत्रों से, तो क्या लेफ्ट की पार्टियां और विपक्ष की पार्टियां और जितना भी दक्षिण की पार्टियां हैं, ये पार्टियां जो हैं, ये क्या नहीं लेकर आएंगी इतनी सीटें? बंगाल जोड़िए, माफ कीजिएगा, पंजाब जोड़िए, राजस्थान जोड़िए, आप मध्य प्रदेश जोड़िए, गुजरात जोड़िए, आप दिल्ली जोड़िए, आप उसमें महाराष्ट्र जोड़िए, क्या इतने सीटों पर विनेबिलिटी नहीं रहेगी? अगर नरेंद्र मोदी को हिंदी भाषी क्षेत्र में कमजोर कर दिया जाएगा तो वो पूरे देश में कमजोर हो जाएंगे। और दक्षिण की पार्टियां तो बिल्कुल ही इस बार मोदी जी को नाको चबवाने वाली हैं, काफी मजबूती से। गुजरात में जान लीजिए, गुजरात में इस बार फिर केजरीवाल का सिक्का चलने जा रहा है, जैसे पंजाब में चला है। और हरियाणा आप जान ही रहे हैं कि कैसे बदलने रहा है माहौल वहाँ का। तो इन सारी चीजों को जो आप जोड़ते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि नरेंद्र मोदी उतने भी प्रचंड बहुमत से इस बार नहीं आएंगे। और 100% विनेबिलिटी को आप कम भी कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ आपने इन 4 राज्यों की सीटों को जोड़ कितना टोटल बनाया? 176। मान लेते हैं इसमें 30-40% भाजपा तोड़ कर लेके जाएगी, 60% मान के चलते हैं। 60% कितना होता है? लगभग जो 100 के आसपास जो सीटें होती हैं, मान लेते हैं 110 या 120 या 100। इस बीच में अगर आप देखते हैं कि 100 सीट का जुगाड़ इधर ही हो गया है 4 राज्यों में, तो क्या आप बाकी के राज्य मिलाकर 170 सीटें नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं, बड़े-बड़े राज्य भी बाकी लहर में। और कांग्रेस का चुप रहेगी, इस लहर में बहुत कुछ पार हो सकता है। हाँ,
आप कहिएगा कि ये कॉन्फिडेंस आया कहाँ से, ये कैसे संभव हो पाए? देखिए, बिहार में सत्ता गणित आप समझ रहे हैं, भाजपा नंबर 2 की पार्टी है, लेकिन फिर भी वो सरकार नहीं बना सकती है। उसे सरकार बनाने के लिए तो राजद या जदयू के साथ मिलना होगा, और उसके अलावा उसके पास ऑप्शन वही है जो लगातार वो एक्सप्लोर कर रही है। लगातार आप देख रहे हैं कि आरसीपी सिंह को भी छोड़ा हुआ है, चिराग को अपने पाले में करने की तैयारी चल रही है, 3 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। इन सब पर भाजपा बहुत कॉन्फिडेंस नहीं दिख रही है। अगर आरसीपी भी खेल कर पाते तब तो कर चुके होते, वो भी नहीं हो पाया है। आगे चल के वो बैकडोर से कुछ करते हैं तो अब बात अलग है, लेकिन बिहार में ज्यादा विधायक लाने के बावजूद भी भाजपा को विपक्ष में बैठना पड़ेगा, ये तय है। ऐसे ही कल उत्तर प्रदेश में भी खेल हुआ है। उत्तर प्रदेश में हालांकि कागज पर हल्का लगता है, लेकिन जान लीजिए समीकरण को। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अखिलेश सिंह ने दे दिया है ये ऑफर कि केशव प्रसाद मौर्य आए और वो मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश का, 100 विधायक केवल लेकर आए, हम उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं। तो थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा उत्तर प्रदेश का समीकरण, मैंने लिख रखा है ताकि समझाने में आसानी हो। देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा सीटों की संख्या है वो 403 है, जिसमें एनडीए में 272 विधायक हैं। इसमें अकेले भाजपा के पास 254 सदस्य हैं, और उसके जो अपना दल है उसमें 12 सदस्य हैं, और निषाद पार्टी के पास 6 सदस्य हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की अगुवाई वाले विपक्ष के पास 119 विधायक का समर्थन है। इसमें समाजवादी के 111 और आरएलडी के 8 विधायक है शामिल है। सपा गठबंधन में फिलहाल जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी थी वो बाहर हो गई है, लेकिन 100 विधायकों को तोड़ने की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, और 100 विधायक अलग होते हैं तो सपा गठबंधन के सदस्यों की कुल मिलाकर संख्या जो होगी वो 219 का होता है। बहुमत का आंकड़ा 202 है, तो 219 पर जाकर वो सरकार बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा गेम है यहाँ पर। भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए के पास 172 विधायक है, जिसमें से 100 विधायक अगर आप तोड़ते हैं तो दल बदल कानून लागू होगा। तो दल बदल कानून लागू होगा तो उस आधार पर सरकार नहीं बन पाएगी, क्योंकि इसमें पेच यह है कि भाजपा से 100 विधायक अगर टूटेंगे तो मतलब इन सदस्यों की सदस्यता जा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सदस्य हैं उनके 1/3 हिस्सा होना चाहिए। तो भाजपा के पास अभी 254 विधायक है। ऐसे में दल बदल कानून से बचने के लिए 100 नहीं 170 विधायकों को पाला बदलना होगा। मतलब साफ है, 100 विधायक अगर भाजपा से टूटते हैं तो सरकार बदलना संभव नहीं है। तो ये जानते हुए भी अगर अखिलेश सिंह ने केशव प्रसाद मौर्य के मन में डाल दिया, दिमाग में ये बात डाल दी है कि आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो इसके पीछे आपको क्या रणनीति नजर आती है? आने वाले दिनों में केशव प्रसाद मौर्य पाला बदल सकते हैं? आने वाले दिनों के लिए केशव प्रसाद मौर्य को उन्होंने योगी के खिलाफ ही भड़का दिया, एक तरह से उनकी मंशाओं को जाहिर कर दिया। केशव प्रसाद मौर्य का बयान यही आया है कि 100 विधायक तोड़ के भी कोई फायदा नहीं होगा। मतलब टेक्निकली केशव प्रसाद मौर्य भी जोड़ घटाव कर लिए हैं एक बार कि क्या होना है। तो ये तो फिर भी बहुत हल्की बात थी, लेकिन ये जान लीजिए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल मिलकर नरेंद्र मोदी को रोक सकते हैं। ये बात लालू प्रसाद यादव को पता है। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि नीतीश कुमार इस बात को लेकर बहुत कॉन्फिडेंस है, लेकिन लालू प्रसाद यादव को इस बात का पूरा घमंड है कि अगर ये 4 राज्य एकजुट होकर नरेंद्र मोदी को रोकने का प्रयास करते हैं तो इन 4 राज्यों में वो ताकत है। लोकसभा के सदस्य इतने हो सकते हैं कि वो पूरे देश के लिए एक नाज़िर प्रस्तुत करें। लालू का प्रभाव भी रहा है इस क्षेत्र में। लालू का प्रभाव नहीं रहा है, लालू का खूब प्रभाव रहा है। लालू के नाम पर वोट गोलबंद होगा। और इतना ही नहीं, मैं आपको बताता हूँ 2-3 चीजें जान लीजिए यहाँ पे। नीतीश कुमार का दिल्ली जाना, एक दिन किसी से मुलाकात नहीं करना, अगले दिन सभी लोगों से मुलाकात करना, क्या भी साबित करता है? लालू यादव ने इंटरफेयर किया, तब जाकर नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी बढ़ी, एक्सेप्टेबली बढ़ी। विपक्ष के लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार विश्वसनीय नहीं है। कल भाजपा के खिलाफ रणनीति बनती है और सारी रणनीति जाके भाजपा को बता देंगे। अब भाजपा के साथ हो जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। किसी राज्य का राज्यपाल बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर से उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बनने की तैयारी कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए सबसे सेट कर दें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे में ये सारी क्रेडिबिलिटी लालू प्रसाद यादव की हो जाती है और अपने क्रेडिबिलिटी पर वो नीतीश कुमार को आगे भेज रहे हैं। देखिए, नीतीश में क्षमता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, नीतीश में क्षमता है, वो लीड कर सकते हैं। विकास से मत जोड़िए अब आप उसको सिर्फ बैठने को। नरेंद्र मोदी भी बैठ के देश का विकास नहीं कर पाए हैं। अगर कामें चलाना है तो नीतीश कुमार बहुत बढ़िया चला सकते हैं। और रोज एक सगुफ्ता नहीं छोड़ सकते हैं कि चलो शराबबंदी करते हैं, अब चलो हवाबंदी करते हैं, चलो गाड़ी बंदी करते हैं, वो कर सकते हैं और नरेंद्र मोदी से बेहतर लीड कर सकते हैं इस देश को।
लेकिन बात यहाँ वोट बैंक और एक्सेप्टेबिलिटी की है, पोलराइजेशन की है। पोलराइजेशन एक तरफ जब होने लगता है तो जनता उस तरफ भागने लगती है। ये यूपी और बिहार ज़्यादा सीट वाली जो राज्य हैं, पोलराइज करने की कोशिश नीतीश लेकिन कुमार उत्तर प्रदेश के इस पोस्टर को देखकर मुझे लगता है कि शायद नीतीश कुमार जो करने चले हैं उसमें वो 50% सफल हो सकते हैं। फिलहाल आज के डेट में 50% सफल होना आज के डेट में बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी और उनके प्रचंड बहुमत के खिलाफ अब तक कई प्रयास किए जा चुके हैं और वो प्रयास असफल रहे हैं। राज्यों में भी भाजपा कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर सरकार बना ही ले रही है, टिकट लगाकर सरकार बना ही ले रही है। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरीके से भाजपा को अब तक बकरी बनाए रखा है और अब भी बकरी बनाकर रखे हुए हैं, ये साबित करता है कि जो पूरा आवरण है भाजपा शेर बनने का, उसके अंदर एक बकरी है जिसे नीतीश कुमार पकड़ सकते हैं और उस बकरी को उसकी हैसियत दिखाना नीतीश कुमार को आता है। तो ऐसे में नीतीश कुमार और ये सारे राज्य अगर एक साथ मिल जाएं तो बाकी जो राज्य हैं दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और आसपास के राजस्थान, पंजाब, ये राज्य मिलकर नरेंद्र मोदी के बादशाहत को खत्म कर सकते हैं। जी, तो कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो नया चर्चा और जो नए अभियान के तहत दिल्ली में नेताओं से मुलाकात, उत्तर प्रदेश में पोस्टर लगना, उसके बाद बात की जाए तो ममता बनर्जी का सकारात्मक बयान आना, ये स्पष्ट करता है कि मोदी को रोकने के लिए सभी दल इच्छुक हैं। लेकिन वही बात आती है कि नेता कौन होगा। तो अगर नीतीश कुमार के नाम पर फैसला होता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सकता है और आने वाले दिनों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उस कुर्सी पर पहुंचाया जा सकता है। जो उत्तर भारत के राज्य हैं वो इसमें सहयोग कर, और दक्षिण भारत में कांग्रेस जिस तरह से मजबूत है तो कहीं ना कहीं नीतीश को फायदा होगा। देखना ही होगा कि ये कागज पर जो दिख रहा है ये धरातल पर कब आ पाता है, इसलिए कि सभी लोगों की अपनी अपनी मंशा है और सभी लोगों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। केजरीवाल ने भी कुछ बयान दिया है, उन बयानों को हम अगले कड़ी में जोड़ेंगे। फिलहाल के लिए इस पंचनामा में